इराक में बवाल मचा है। अति सुरक्षित माने जाने वाला ग्रीन जोन इलाका, जहां संसद भवन और तमाम सरकारी इमारतें हैं, दूतावास है, रणभूमि में तब्दील हो चुका है। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए पूरे इराक में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये बवाल मचा है शिया धर्मगुरु मुक्ता अल सदर के राजनीति छोड़ने के ऐलान से। मौलाना के संन्यास से नाराज उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और ग्रीन जोन में घुस गए। वहां सुरक्षा बल और मौलाना समर्थकों में झड़प हुई है। इराक से जो तस्वीरें आ रही है वो काफी हद तक श्रीलंका से मिलती जुलती है। श्रीलंका की तरह ही इराक में मौलाना समर्थक राष्ट्रपति भवन पर घुस गए। सरकारी मुख्यालय के स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बगदाद में बेकाबू हुआ बवाल। राष्ट्रपति भवन से लेकर सरकारी इमारतों में घुसी भीड़। चारों तरफ अफरा तफरी और हंगामे का मंजर। सोमवार को शिया धर्मगुरु मौलवी मुक्तदा अल सदर के राजनीति छोड़ने के फैसले के बाद इराक में हालात तेजी से बदले। मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। तस्वीरें देखिए। ये राष्ट्रपति भवन का स्विमिंग पूल है, जहां सैकड़ों लोग नजर आए। कई जगहों पर धर्मगुरु के समर्थक और इराक समर्थित लोग आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई। ग्रीन जोन में मौलाना के समर्थक एक हफ्ते से धरने पर थे। राजनीति छोड़ने की खबर आते ही इन लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ग्रीन जोन इलाके में मंत्रालय और दूतावास है। यहाँ हो रही पत्थरबाजी और बवाल के बीच अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से ग्रीन जोन से बाहर निकाला गया। दरअसल इराक में शिया मुस्लिम धार्मिक नेता मौलाना मुक्तदा अल सदर के बड़ी संख्या में समर्थक हैं। सदर की पार्टी इस समय इराकी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले साल अक्टूबर में इराक में चुनाव करवाए गए थे। इसमें शिया धर्मगुरु मौलाना मुक्तदा अल सदर की पार्टी ने 329 सीटों वाली संसद में 73 सीटें जीती और संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन मौलाना सदर ने अन्य दलों के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए गठबंधन की सरकार का गठन नहीं हो पाया। फिलहाल वहां निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के पास देश की कमान है। सदर समर्थक इराक में जल्दी चुनाव कराने और संसद को भंग करने की मांग कर रहे थे। सदर ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा है कि मैं अपने फाइनल विड्रॉ की घोषणा करता हूं। फिलहाल झड़पों की घटनाओं के बाद इराक की सेना ने देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारियों से ग्रीन जोन छोड़ने की अपील की जा रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। करीब 1 महीने पहले भी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए थे। कुल मिलाकर इराक एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में घिर चुका है। आज तक ब्यूरो।